नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल बाजार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि बहुत कुछ स्टार्ट होने जा रहा है। वैसे तो ज़्यादातर चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं अपने एसएमए वाले चैनल पे, बट यहाँ पे मैं आप सभी के साथ निफ्टी के लेवल्स के लेकर ग्लोबल मार्केट और जो कल शुरू होने जा रहा है उन सब के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करना चाहूँगा दोस्तों निफ्टी के लेवल्स के बारे में। पहले कल की बात कर लेते हैं। कल काफ़ी लोगों ने अलग अलग टिप्पणी करी थी जब मैंने निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस किया था, जहां पे मैंने आपसे कहा था कि तेजी आ सकती है। तेजी के पीछे 3 रीजंस हो सकते हैं। एक FIDI का पॉजिटिव डेटा, दूसरा अमेरिका का बाजार पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिखा था फ्राइडे, और तीसरा रीजन जो हो सकता है वो गिफ्ट निफ्टी है। तीनों रीजंस के दम पर बाजार ऊपर खुलेगा, क्लोजिंग ज्यादा मैटर करेगी। 24,500 के ऊपर निकलकर अगर कुछ मिनट टिकते हैं तो आपके लिए एडिशनल तेजी बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जहां पे हम 24,800 तक आने वाले कुछ दिनों में जा सकते हैं, 1 से 2 दिनों में यानी कि। और 24,500 के ऊपर निकलने पर ही ट्रेड लीजिएगा 50 से 75 पॉइंट के स्ट्रिक्ट SL के साथ, अदरवाइज मत लेना। आज पूरे दिन के दौरान निफ्टी 24,500 एक बार मॉर्निंग में जाकर तुरंत नीचे आ गया और फिर 24,500 ब्रेक नहीं किया, यानी कि कोई ट्रेड नहीं बना। और अगर आपने किया तो डेफिनेटली लूज ही किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो आपने अपना पैसा बचा लिया। अब कल की बात करें दोस्तों तो मार्केट बहुत ही साइडवे है। जी हाँ, क्लियर कट बता रहा हूं, बहुत छोटे दायरे में जा चुका है बाजार, बहुत छोटे दायरे में। कल मेरे पास सपोर्ट था 24,200 का और 24,500 का। रेजिस्टेंस नहीं था, एक साइकोलॉजिकल लेवल था जहां से हम बार बार नीचे आ रहे हैं। वो पार होता तो और ऊपर की तेजी आती। अभी भी 24,500 रेजिस्टेंस नहीं है, वहां पे साइकोलॉजिकल लेवल है, प्लस वहां से नीचे आ रहे हैं, प्लस कुछ कॉल राइटर्स भी खड़े होने लगे हैं 24,500 पे, बट ज्यादा बड़ी संख्या में नहीं है। ज्यादा बड़ी संख्या में अगर होते तो मैं उसे रेजिस्टेंस मानता। अब लेवल्स क्या है वो सुन लीजिए। छोटा लेवल जो शुरू हुआ है आज दिख रहा है अच्छा खासा, वो है 24,400 का एज अ सपोर्ट। जी हाँ, बट बहुत नजदीक है, 60 पॉइंट नीचे है, तो मैं भी कंजर्वेटिव होकर थोड़ा एक और सपोर्ट लेवल बोलूंगा। पहली बात तो जब तक 24,400 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करेगा कल, तब तक तो आपको टेंशन ही नहीं लेनी है कि यहाँ थोड़ा और गिर सकता है या गिर रहा है या लाल हो सकता है ना। 24,400 के ऊपर तो फुल्ली कॉन्फिडेंस में रहना, कॉन्फिडेंट रहना, क्योंकि 24,400 पे पुट राइटर खड़ा हो रहा है बड़े लेवल पे। ठीक है, इन केस 24,400 के नीचे निकले, फिर 24,400 के नीचे अगर 15 मिनट से ज्यादा बाजार टिकता है तो आपके लिए एडिशनल 100 पॉइंट नीचे जाने के खुल जाएगी जगह। सिंपल 100 पॉइंट नीचे चले जाएंगे हम, जगह खुल जाएगी 24,250 से 300 के बीच की। ठीक है जी, ये हो गया आपके लिए निफ्टी। बट पॉसिबिलिटीज यही ज्यादा है कि 24,400 के नीचे बाजार नहीं निकलेगा, और निकलता है तो एडिशनल 100 पॉइंट गया। ठीक है, डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही कैप्ड लगती है। 24,200 के नीचे बाजार शॉर्ट टर्म में जाता हुआ नहीं दिखता है। इनफैक्ट इस मंथ की एक्सपायरी तक तो मुझे लगता है मुश्किल ही जाएगा। वैसे मंथ अभी काफी बड़ा है, मैं जल्दबाजी कर रहा हूं, शायद नेक्स्ट थर्सडे तक कह सकते हैं हम, कोई बड़ी खबर नहीं आई तो। ठीक है जी, आगे बात करते हैं दोस्तों ऊपर की तरफ। 24,500 बिल्कुल नियरली रेजिस्टेंस नहीं है, लेवल है जहां डेटा भी बिल्ड हो रहा है और साइकोलॉजिकली भी इंपॉर्टेंट है। अगर उसके ऊपर ओपन हुए हम और टिके तो 24,600 तक जा सकते हैं। जी हाँ, 24,600 ऊपर में भी जगह पैक है। आप सोचो ऊपर बहुत ऊपर चले जाएंगे, नहीं। 24,600 के ऊपर अगर 15 मिनट टिक गया बाजार, कल तक 24,500 था, आज 24,600 हो गया है, क्योंकि 24,600 पे कॉल राइटिंग है। ठीक है जी, तो वो डेटा है। 24,600 के ऊपर अगर बाजार टिक गया तो 200 पॉइंट तक कोई रुकावट थकावट नहीं है, ऊपर चले जाओगे आप। तो ये पूरा निफ्टी का आपके लिए लेवल हो गया सेंटीमेंट के साथ। अब बढ़ते हैं आगे डेटा पे, एक एक करके शॉर्ट में बता देता हूं, डिटेल ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। आगे बात करी जाए दोस्तों तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका के बाजार की बात करी जाए तो फ्लैट टू नेगेटिव दिख रहे थे जब ओपन हुए, और अभी पॉजिटिव साइड पे आकर खड़े हो गए हैं। पॉजिटिव साइड की बात करें तो डाउ 25 पॉइंट ऊपर आ गया है, नेस्डेक अभी 100 पॉइंट नीचे रह गया है, करीब आधे % की गिरावट है। S&P 500 0.4% डाउन है, रसेल 2000 0.27% डाउन दिख रहा है। तो कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, बट थोड़ी बहुत गिरावट तो दिख रही है। आगे अगर बात करें दोस्तों तो कल फेड पॉलिसी भी स्टार्ट होनी है, तो ये अपने आप में थोड़ा क्लोजली वॉच करने वाली चीज होगी। नेक्स्ट, अमेरिका में ट्रम्प साहब ने जो पिक्चरें बनती हैं उस पर 100% का टैरिफ मारा है। पिक्चर है बनने पर नहीं, उन्होंने कहा जो भी मूवी शूट हो रही हैं ओवरसीज में उन पे 100% का टैरिफ लगेगा।
अब ये एक्चुअली में कैसे काम करेगा क्या है ये समझना अभी तक मुश्किल है, क्योंकि यहाँ लिखा भी हुआ है कि हाउ ट्रम्प इंटेंड्स टू इम्प्लीमेंट दीज ड्यूटीज इज अनक्लियर। अभी तक नहीं समझ में आ रहा कैसे लगेंगी ये, बट इसके चलते नेटफ्लिक्स, डिज्नी, WBD, पैरामाउंट और कॉमकास्ट के शेयर में जरूर गिरावट आते हुए दिख रही है। तो ये एक बड़ी खबर है। आते हैं अपने भारतीय बाजार पे वापस से। कल RBI की तरफ से OMO यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी छोड़ी जाएगी। जी हाँ, सरकारी बॉन्ड खरीदेंगे RBI और वो बाजार में आपके लिए इवेंचुअली पैसा आता हुआ दिखेगा। बाजार इन द मीन इकोनॉमी में, ना कि शेयर बाजार में, ठीक है। तो ये बड़ा पॉजिटिव है। टोटल 1,25,000 करोड़ की लिक्विडिटी छोड़ी जाएगी 4 चरणों में। पहला चरण कल है 50,000 करोड़ का, उसके बाद 25 के 3 चरण है। 19 मई को फाइनल चरण हो जाएगा। तो ये एक और बड़ी अपडेट। और क्वार्टरली नंबर्स भी बहुत सारे आए हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। JNK बैंक, DCM श्रीराम, जी मीडिया, बॉम्बे डाइंग, यूनिकॉमर्स, प्रताप स्नैक्स, हाईरेक्ट, हिंद रेक्टिफायर्स, कैम्स, इंडियन होटल्स, CCL प्रोडक्ट, DMCC स्पेशलिटी माफ कीजिएगा, गिग्निटी टेक्नोलॉजीज, कोफोर्ज, विनाइल केमिकल, एपिग्रल, इनके तो नंबर्स पे ऑलरेडी रिएक्शन आ भी चुका है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो हमें रडार पे रखने हैं। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।